नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जॉब ओरिएंटेड में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल के लिए मैथ्स और साइंस के पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। जो भी सिलेबस है मैथ्स और साइंस का, उसके हम कंप्लीट सिलेबस को जो है टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। जिसमें हमने जो है मैथ्स की जो है एक वीडियो ऑलरेडी जो है आपको साझा कर दी थी। इसमें संख्या पद्धति के बारे में हमने बताया था कि संख्या पद्धति कैसी होती है, क्या होता है संख्या पद्धति में, और जो है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, संख्याओं के वर्गीकरण में जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर्स। इस तरीके से हमने इन नंबर मतलब इनके बारे में जो काइंड्स ऑफ नंबर्स हैं इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो जो है डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस जो है वीडियो को जाकर एक बार देख लें, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये काफ़ी आपका जो है इम्पोर्टेंट है, जम ओरिएंटेड है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में जो है क्या होता है ये देखिए। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, जब जब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, हम जानते हैं कि जो है मैथमेटिक्स में 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्रयोग की जाती हैं तो अनेक गुणों का जो है पता चलता है। तो पूर्ण संख्याओं के गुण, पहला गुण क्या है पूर्ण संख्याओं का? प्राकृतिक संख्याओं के साथ सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं। और सेकंड है सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक है दोस्तों, अब पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म की बात करें तो इसमें पहली प्रॉपर्टी, गुणधर्म मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो समृद्ध गुण, पहला गुण कौन सा है? समृद्ध गुण। यदि इसमें क्या होता है, यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो ए प्लस बी तथा ए इंटू बी पूर्ण संख्याएं होंगी। ये इसका जो है प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी की वैल्यू जो है पूर्ण संख्याएं होंगी तो चाहे ए प्लस बी कर लें या ए इंटू बी कर लें, उनका जो है जो फाइनल रिजल्ट आएगा, टोटल आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 4 + 5 = 9 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 4 + 5 = 9 ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। या 4 × 5 करें। अब हमने देखा यहाँ पे 4 × 5, 4 × 5 का मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। 20 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब 4 - 5 = -1, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर हम 4/5 करें तो यानी 4/5 करें तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं बनेगी क्योंकि ये जो है आपके पॉइंट्सों में आएगी, 0.8 समथिंग। ठीक है, अतः पूर्ण संख्याएं व्यकलन, घटाने तथा भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। मतलब जो पूर्ण संख्याओं का जो इसमें प्रॉपर्टी है, पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टी है, वो आपके एडिशन और जो है क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई में ही वर्क करेगी, सब्ट्रैक्शन में और जो है डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी आती है क्रम विनिमय गुण। पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों ही क्रम विनिमय हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, 4 + 5 = 9 होता है और 5 + 4 = ऑल्सो ये भी 9 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, 7 × 6 = 42 और 6 × 7 = ऑल्सो 42। 7 - 4 = 3, बट 4 - 7 = कितना होता है? -3, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को उठाते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है। जिस वजह से 7 - 4 = नॉट इक्वल टू 4 - 7, ये इक्वल नहीं है। 6/2 = 3, बट 2/6, जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्रम में घटाव तथा भाग के लिए उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या के लिए हमने बताया कि ये घटाने तथा भाग के लिए जो है समवर्त नहीं है, मतलब उसमें घटाने और भाग में काम प्रॉपर्टी काम नहीं करती। और क्रम में योग तथा गुणन दोनों में इसमें जो है क्रम में घटाव तथा भाग के लिए उपयोगी नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं साहचर्य गुण। साहचर्य गुण में क्या होता है जो है, तो दोस्तों साहचर्य गुण की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों ही साहचर्य हैं। मीन्स अगर हमने 4 को आगे लिखा और +5 + 6 ब्रैकेट में लिखा तो 4 + 11 = 15। और अगर हम इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखें कि 4 + 5 एक तरफ जोड़ लिए ब्रैकेट में, +6 अलग से जोड़ा, तो 9 + 6 = ऑल्सो 15। अब
थर्ड में हमने ये किया कि 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 4, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सम है ये इस वाले सम के इक्वल हो जाएगा। और यही साहचर्य का नियम है कि हम जो है ब्रैकेट को भी चेंज कर लें तब भी वैल्यू हमारी सेम रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी। तो आगे हम बात करते हैं वितरण या बंटन गुण। इसमें क्या होता है कि 4 को जैसे मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया 5 + 8 से, तो इसकी वैल्यू तो 4 आ गई। और 5 और 8 कितना होता, अब हमने इसमें 1/1 मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में प्लस का निशान लगाया, देन 4 × 8 किया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने देखा जो है 4 × 5 + 4 × 8, 4 × 5 कितना होता है 20, और 4 8 कितना होता है 32, 20 और 32 को जोड़ा तो 52 बन गया हमारा। उदाहरण से स्पष्ट है कि इस योग पर गुणन का वितरण गुण कहते हैं। अब तत्समक अवयव, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, इसमें जैसे पहला जाता है योज्य तत्समक, यानी जीरो को योज्य तत्समक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम इसे योज्य तत्समक कहते हैं। मान लीजिए 5 में हमने 0 जोड़ा तो 5 आ गया, 7 में 0 जोड़ा तो 7 आ गया। मीन्स जीरो को किसी भी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो उससे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें जो है गुणनात्मक तत्समक। एक को गुणनात्मक तत्समक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या के साथ गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 0 को योज्य तत्समक और 1 को गुणनात्मक तत्समक कहते हैं। योज्य मीन्स जोड़ने से है, योग से है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वह वैल्यू जो है सेम रहेगी। और गुणनात्मक मीन्स गुणा करेंगे किसका? 1 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या वही रहेगी, जैसे 6 × 1 = 6 एंड 9 × 1 = 9 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है? संख्या रेखा पर अंकित शून्य के दोनों ओर के समस्त ऋणात्मक संख्याओं तथा धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। ये जो हमारी है ये संख्या रेखा है। ठीक है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक मीन्स होल नंबर हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को निम्न की भांति दर्शाया जाता है। ये हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है कि अगर बीच में हमने 0 लिया है तो 0 के राइट हैंड में जितनी संख्या होंगी उतनी ही हमें लेफ्ट हैंड में लेनी होंगी, क्योंकि इधर राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती हैं। जैसे हमने 0 से शुरू करते हुए 7 तक पहुँचे, प्लस के 7, तो इधर से भी हमें -7 तक जाना होगा। ये जो है पूर्णांक की प्रॉपर्टी है। अब पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म की बात करें प्रॉपर्टी, तो पहला इसमें आ जाता है योग के लिए जो है समृद्ध गुणधर्म। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है, और हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृद्ध होती हैं। ठीक है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव योगफल पूर्ण होता है। जैसे 2 + 5 दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 7 आएगा। -3 + 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, किसका? प्लस का। -4 + 4 कट जाएंगे तो ये 0 आएगा, और 3 में से -5 गए तो ये -2 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो घटाव के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म। जब हम एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो उनका अंतर भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे 7 - 5, 7 में से 5 को घटाया तो 2 बचा, परिणाम एक पूर्णांक है क्योंकि 2 एक पूर्णांक संख्या है। अब 4 - 9 = -5, तो क्या ये एक पूर्णांक है? ये एक पूर्णांक नहीं है क्योंकि वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में। थर्ड बात करें -4 - 5। अब -4 - 5 एक पूर्णांक है क्या? परिणाम एक पूर्णांक है, बताओ। तो -4 - -5, ठीक है, तो हमारा जो आता है -4 -5, तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 और माइनस इंटू माइनस का जो इन दोनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गई, और -4 + 5, और प्लस के 5 में से माइनस के 4 को उठाएंगे तो ये प्लस का 1 बचेगा, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए उन्होंने बताया कि परिणाम एक पूर्णांक है। अगर बात करें नेक्स्ट -18 ये क्या होगा? देखिए -18 -18, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों माइनस इंटू माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो -18 प्लस का 18, तो प्लस का 18 से माइनस का 18 कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें 17 - 0, तो 17 - 0 तो हमारा 0 ही रहेगा। अब क्रम विनिमय गुणधर्म नेक्स्ट।
इसमें क्या है, हम जानते हैं कि 2+4 इज इक्वल टू 4+2। मीन्स अगर हम पहली दो संख्याओं को उलट फेर कर दें, चाहे 4 को 2 में जोड़ें, चाहे 2 को 4 में जोड़ें, आंसर हमें टोटल 6 ही मिलना है। अर्थात पूर्ण संख्याओं के योग में क्रम बदलने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता, अतः क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। व्यापक रूप में अगर बात करें तो दो पूर्णांकों a तथा b के लिए हम कह सकते हैं कि a+b इज इक्वल टू b+a। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म। पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है। जैसे a+b+c, तो हमने क्या किया था, इज इक्वल टू करके शुरुआत के a+b को ब्रैकेट में लेंगे और +c हम सेपरेट अलग से लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है a+b ब्रैकेट में और c अलग से सेपरेट में। कुल मिला के इधर की वैल्यू, लेफ्ट हैंड की वैल्यू को जोड़ेंगे और राइट हैंड की वैल्यू को जोड़ेंगे तो दोनों ही वैल्यू हमारी इक्वल आएंगी। अब बात करें योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक में क्या होता है, किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ने से योगफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, अतः 0 पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक है। ये मैंने पहले बता दिया है कि योज्य तत्समक वही होता है कि हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी, उसमें देयर विल बी नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा कैसा भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं पूर्णांकों के गुणन की। तो धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से गुणन, जैसे अब हम करते हैं, तो अब हमने देखा कि 3×4 हमने किया, यहाँ पे 3×4, तो ये जो 4 है ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो हमने 4 को जो है 3 टाइम ऐड कर दिया, जैसे 4 4 4 और 3 टाइम ऐड किया तो कितना आया, 12। और अगर हम 3×4 करते तब भी हमें क्या मिलता, 12। ठीक है। तो इस विधि का उपयोग करते हुए हमने पाया कि धनात्मक पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांकों से गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और -4 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमने जब हमने आगे इसे सॉल्व किया तो हमने क्या किया, इस -4 को 3 टाइम लिखा, -4 प्लस -4 प्लस -4, जैसे कि हमने ऊपर किया था 3×4 था तो 4 को हमने 3 टाइम ऐड किया था। इन द सेम वे 3×-4 जब किया तो हमने -4 को भी 3 टाइम ऐड किया, और -4 को अगर हम 3 टाइम ऐड किया तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई, -12। तो हमने यही देखा कि जो है धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कुल मिला के ये समझ लीजिए, अगर नेगेटिव में वैल्यू है, कोई सी भी एक वैल्यू नेगेटिव में है तो उसका आंसर नेगेटिव ही आना है। परंतु क्या होता है जब ऋणात्मक पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते, देखिए तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है और 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये आंसर किस में आ रहा है हमारा, ऋणात्मक में, मीन्स -12। और अगली बार में इन्होंने ये किया कि 3 प्लस में लिया, मीन्स धनात्मक पूर्णांक, और 4 ऋणात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार हम देखते हैं कि -5 जो है ऋणात्मक और +3 जो है धनात्मक। तो -5×3 माइनस के 15 आया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वैल्यू अगर एक भी नेगेटिव में है तो आंसर हमारा, फाइनल आंसर जो है हमारा नेगेटिव में ही आएगा, उसे पॉजिटिव में नहीं ला सकते। अब बात करें दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, ये वाला। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम मीन्स माइनस का अगर गुणा माइनस से करेंगे तो ये हमेशा प्लस ही मिलेगा। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं तथा गुणनफल में पूर्व में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, -10 का गुणा -14 से किया। तो माइनस, मैंने बताया था अभी, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो हमारा 140 किसका आया, प्लस का। अब नेक्स्ट में इन्होंने ये किया कि -5 × -6, तो ये किस में आया, प्लस का 30 आया। तो माइनस, ये समझ लीजिए माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा प्लस में ही मिलेगा। आगे अब बात करते हैं व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए मैंने जो बताया था वही चीज़ है, -a × -b, a+b हो जाएगा, क्योंकि ए इनका जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो गई। अब शून्य से गुणन की बात करें तो शून्य से गुणन में क्या है, किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। किसी भी वैल्यू, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, अगर उस वैल्यू की जो है मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो वो वैल्यू हमें 0 ही मिलने वाली है। और किसी भी पूर्णांक के लिए जैसे a × 0 = 0 और 0 × a = also 0। तो दोस्तों ये तो था एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको जो है बताया कि किस प्रकार से
हम जो है पूर्ण संख्याएं और उनकी प्रॉपर्टी को जो है किस तरीके से हम अगर उनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल के लिए मैथ्स प्लस साइंस टोटली पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराने वाले हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम हुआ तब तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका हुआ। साथ के साथ अब हम इस पर एक जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी ला रहे हैं, करंट अफेयर्स की एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम जो है पिछले लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको इसमें जो है कराएंगे, जो कि आपके सामान्य अध्ययन का 50 नंबर का जो जीएस वाला पेपर है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि 69,000 भर्ती जो हुई थी उसके सुपर टेट में करंट अफेयर का अच्छा रोल प्ले हुआ था, और मेरे भी कई फ्रेंड ऐसे हैं जो करंट अफेयर अच्छा मौजूद था तो उन्होंने 110, 112, 115, 120 तक का स्कोर किया बहुत ईजीली, क्योंकि बिकॉज ऑफ करंट अफेयर उन्होंने 30 में से 28, 29 तक किया ईजीली। तो दोस्तों हम करंट अफेयर्स पे भी वर्क करेंगे और करंट अफेयर्स की भी वीडियो लाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं जूनियर एडिट की तैयारी करने वाले हैं उन्हें ये जो है वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे